हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिकल ड्राइव। अब इसका हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। क्लियर है? तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कुछ पॉइंट्स है जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव के क्या क्या एडवांटेजेस है देखिए यहाँ। पहला जो पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक ड्राइव हैज वेरी लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क, स्पीड एंड पावर। ठीक है, मतलब कि क्या है कि इसके पास एक लार्ज रेंज है, वाइड श्रृंखला है, किसका? टॉर्क का, स्पीड का एंड पावर का। ठीक है, लिमिटेड नहीं है। ठीक है, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग पावर के, अलग अलग टॉर्क के, अलग अलग स्पीड के इलेक्ट्रिकल ड्राइव अपने पास अवेलेबल है। जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? दूसरा है, देयर वर्किंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव है उसके वर्किंग पे किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारा डिवाइस ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो उसमें भी फर्क आता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्राइव का वर्किंग जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसको लेना देना नहीं है आपका किस तरीके का इन्वायरमेंटल कंडीशन है। क्लियर? किसी भी कंडीशन में हम लोग इसको ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी इसको हम लोग रख के ऑपरेट करा सकते हैं, किसी भी मौसम में हम इसको रख के ऑपरेट करा सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। तीसरा पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, अब ड्राइव्स तो है लेकिन इलेक्ट्रिकल आ गया, इस किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी स्मोक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये फ्री फ्रॉम क्या होगा, प्रदूषण से फ्री होगा बिल्कुल। क्लियर है? आगे देखिए। चौथा, द इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ऑपरेट ऑन ऑल द क्वाड्रेंट ऑफ स्पीड टॉर्क प्लेन। ठीक है, तो चार तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको हर एक क्वाड्रेंट में इसको ऑपरेट करा सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स ऑपरेट ऑन ऑल द क्वाड्रेंट ऑफ स्पीड टॉर्क प्लेन। स्पीड टॉर्क का जो हर एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, हर एक क्वाड्रेंट में हम लोग इसको आपको स्पीड और टॉर्क का जो स्पीड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट करा सकते हैं। क्लियर है? द ड्राइव कैन इजिली बी स्टार्टेड, थर्ड फोर्थ ऐसे हो सकता है ये। ठीक है, चौथा पांचवा पॉइंट, द ड्राइव कैन इजिली बी स्टार्टेड एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी रीफ्यूलिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको किसी भी रीफ्यूल का जरूरत नहीं है, मतलब इसके लिए फ्यूल का अलग से जरूरत नहीं है। सब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं, अलग से रीफ्यूल करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? और इस ड्राइव को आसानी तरीके से स्टार्ट किया जाता है। जैसे ही आप सप्लाई दोगे ड्राइव से, आपका मोटर, आपकी जो है मोटर एक तरीके का इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, वो स्टार्ट हो जाएगी। आगे जो छठा पॉइंट है, द एफिशिएंसी ऑफ ड्राइव इज हाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, वो हाई होती है। बिकॉज फ्यूअर लॉसेस अकर ऑन इट। इफिशियंसी इसलिए ज़्यादा होती है कि लॉसेस बहुत कम होते हैं। जब लॉसेस कम हो गए तो ओवरऑल जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेस बहुत कम होते हैं इसके अंदर। सातवां पॉइंट, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लेस मेंटेनेंस टाइम। अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइव को लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ख़राब भी हो गया तो बहुत कम टाइम में ये क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस हो जाता है, ये रिपेयर हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि रिक्वायर लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लेस मेंटेनेंस टाइम। तक इसको मेंटेनेंस के का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम आता है, इकोनॉमिकल है, और उसका मेंटेनेंस टाइम भी बहुत कम होता है। क्लियर है? आठवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हैव हाई शेड्यूलिंग स्पीड, high traffic handling capacity and hence require less terminal space। ठीक है, तो इसका जो शेड्यूलिंग स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को ये क्या कर सकता है, ठीक है, मतलब लोड को आपको आपको क्या कर सकता है, इजी वे में हैंडल कर सकता है। और इसका जो
एंड रिक्वायर लेस टर्मिनल स्पेस, और इसके लिए काफ़ी कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि इसके लिए क्योंकि कि काफ़ी ज़्यादा इसको रखने के लिए स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। आगे देखिए 9th पॉइंट, कॉम्पैक्ट इन साइज, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है वो साइज में छोटा होता है। जब साइज में छोटा होगा तो जगह भी कम लेगा, बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा करेगा, साइज छोटा है, जब साइज छोटा है तो स्पेस भी कम लेगा। क्लियर है। आगे देखिए 10वां पॉइंट, डू नॉट रिक्वायर वार्म अप टाइम, दे कैन स्टार्टेड इमीडिएटली। वार्म अप, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वार्म अप कर लेते हैं दौड़ने से पहले, ठीक है, अपने आप को स्टार्ट धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको किसी भी वार्म अप की जरूरत नहीं है, आप जैसी सप्लाई दोगे ये वर्किंग में आ जाएगा इंस्टेंट उसी टाइम पे। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, कि जैसे ही अपन मोटर में सप्लाई देते हैं तो कि विदाउट बिना समय गवाए वो मोटर आपकी स्टार्ट हो जाती है, घूमने लगती है। तो किसी भी वार्म अप टाइप का जरूरत नहीं है, ठीक है। 11वां पॉइंट है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कैन बी रिमोट कंट्रोल्ड। ये भी देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है कि ये रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। मतलब हम लोग इसको रिमोट का मतलब होता है दूर से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्या था, आपका एडवांटेज था आपका किसका, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का। इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। आगे देखिए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ठीक है। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइव इज लिमिटेड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव है ना उसका वो लिमिटेड एप्लीकेशन है, क्यों, बिकॉज इट कैन नॉट यूज इन ए प्लेस वेयर द पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। आपने किसी एरिया में पूरा सेटअप कर दिया लेकिन जब वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसको वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं जहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, उसको वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इसलिए इसका लिमिटेड यूज है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि उसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। इसको दूसरे ट्रैक पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रैक्शन का कोई ट्रैक है जो कि इलेक्ट्रीफाइड नहीं है वहाँ इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पावर सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसको वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे पावर सप्लाई अपनी अवेलेबल हो। क्लियर है। आगे देखिए, इट कैन कॉज नॉइस पॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है वो रोटेट करती है तो उससे आपको क्या होता है, एक तरीके का नॉइस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर मान लो कि बियरिंग्स वगैरह खराब हो जाए तो और तेज से आवाज़ करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर मूविंग पार्ट होते हैं, मूविंग पार्ट्स के चलते रोटेटिंग पार्ट होते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि नॉइस पॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकल ड्राइव से होता है। आगे, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज हाई, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव है ना उसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम है लेकिन जब इसको खरीदते हैं, जब लगाते हैं उस टाइम इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। आगे, इट हैज़ ए पुअर डायनेमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसका जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है। क्लियर। 5वां पॉइंट, द आउटपुट पावर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइव इज लो, ठीक है। द आउटपुट पावर ऑब्टेन फॉर द, जो ड्राइव्स के द्वारा जो आउटपुट पावर मिलता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ये बहुत बड़ा, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में अपन सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ड्राइव के द्वारा जो आउटपुट पावर मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा लो होता है। द आउटपुट पावर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइव इज लो, ठीक है। ड्राइव के द्वारा जो पावर मिलता है अपने को, आउटपुट पावर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ कंडक्टर, मान लीजिए कि कोई उसका वायर टूट जाए, कंडक्टर जो है उसका वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, और शॉर्ट सर्किट द सिस्टम में गेट डैमेज ड्यू टू विच सेवरल प्रॉब्लम अकर्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उसके अंदर का वायर टूट जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपका जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके अंदर कोई वायर टूट जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसको अंदर वो पूरा जल जाता है, खराब हो जाता है, पूरा रिप्लेस करना पड़ जाता है, ठीक है। आगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स रिक्वायर एडिशनल कंट्रोल सर्किटरी,
ठीक है। अब ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, इसमें अपन पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अलग से अपन क्या करते हैं, कंट्रोल सर्किटरी लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव का डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।